गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय जगन्नाथ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज दिन है शनिवार और एक थोड़ी सी मजाक मस्ती चल रही थी भाभी और ननद के बीच। हेलो फ्रेंड्स, और ये आज एक जितिया व्रत है भाइयों के लिए। एक तो बेटों के लिए करते हैं और एक यहाँ दुर्गाष्टमी के दिन बिल्कुल निर्जल व्रत होती हैं, बिना जल पिए। अगले दिन हम व्रत खोल के ही कुछ खाते हैं और रात को पूजा के बाद पानी पीते हैं। तो ये व्रत है आज मेरे बड़े भैया के लिए और मेरे कुछ भाइयों के लिए है। और ये प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ। वो लाई को गुड़ में ऐसे डाल के लड्डू की तरह करते हैं। ये प्रसाद में लगेगा और बाकी पूजा के सामान भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। मैं कहाँ वीडियो बना नहीं पाऊँगी बोल के सोच रही थी, लेकिन फिर देखा तो थोड़े थोड़े बना लिया वीडियो आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक करिए ताकि बनाने को और आगे इच्छा हो मेरी। और ये मैंने बना दिया। ये जो बना रही थी गुड़ की, ऐसे लंबे लंबे करके यहाँ पे बनाते हैं, जो पूजा में दुर्गा माँ की पूजा में लगता है प्रसाद। ये नारियल और फ्रूट्स वगैरह हम ले जाते हैं प्रसाद के लिए। तो पूजा भी शाम को एक पूजा होगी और फिर रात को और एक पूजा होगी, तो मैं आगे दिखाऊंगी। और ये ना हर साल हमारे घर में मतलब गांव में होती थी। मैं लास्ट ईयर गांव में गई थी, तब मेरी मम्मी ज़िंदा थी। और एक साल के अंदर बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है। इस साल मम्मी नहीं है दुनिया में। लास्ट ईयर मैं गई थी गांव में। सारे लड़कियां हमारे घर में आती हैं ये पूजा करने के लिए। हमारे घर में जब से मैं जब से मुझे पता है कि हमारे घर में ही पूजा होता है। मैं जब से छोटी थी मैं देखती आ रही हूँ वहीं पूजा होता है। हर साल हमारे घर में सभी लड़कियां आते हैं और दुर्गाष्टमी का पूजा होता है। इस साल पहली बार पूजा नहीं होगी वहाँ पर, और वहाँ बिल्कुल ताला पड़ा हुआ है। मेरी मम्मी के डेथ के बाद उस घर में एक दिया, मेरे मम्मी के डेथ से पहले जब से वो घर छोड़ी अपने ट्रीटमेंट के लिए, तब से उस घर में एक दिया भी नहीं जला। आज पापा के साथ सुबह उस बारे में बात कर रही थी। कभी कभी ना ऐसा लगता है भगवान के ऊपर भरोसा भी उठ जाता है, लेकिन एक जो होता है ना एक अभिमान होता है बच्चे को माँ के ऊपर। ऐसा ही सोच लीजिए कि मैंने पापा को बोली कि इस बार भगवान हमारे वहाँ की मतलब बिना पूजा के रह जाएंगे आज इस साल। तो पापा बोले कि भगवान हमें जितना मतलब वो दिए हैं ना, वो खुद भी उतना पा रहे हैं। मतलब एक अभिमान रहता है जैसे बच्चे के माँ के प्रति, वैसे ही कभी कभी मतलब इतना पुकार कोई भी नहीं सुने जैसे भी लग जाती है। क्योंकि एक साल के अंदर हमारे साथ बहुत कुछ हो गया है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो भगवान भी क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, वो ऐसी बात है। तो लास्ट ईयर गांव में थी और गांव में और अच्छे तरीके से ये होता है, क्योंकि हम जो शाम की पूजा जाते हैं तालाब में जाते हैं करने के लिए। तालाब में पूजा करके घर में आते हैं और रात में घर में पूजा करते हैं, और अंधेरे में फिर से जाते हैं वहीं तालाब में जाते हैं, वहाँ नहा के वहाँ व्रत खोलते हैं अंधेरा में। बिल्कुल अंधेरा हुआ होता है और जब घर आते हैं तभी उजाला होता है। तो ये सब गाँव में और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कुछ उसी जगह पे होता है जिस जगह पे होनी चाहिए। लेकिन अभी शहर में कहाँ तालाब मिलेगा, तो हम सभी घर में ही वैसा सिचुएशन बनाते हैं और वो सारी पूजा हम अपने तरीके से घर में करते हैं जैसे करना चाहिए। तो अभी ये जो बोल रही थी, जो हम शाम को पूजा करते हैं तालाब जाके, ये काठियाँ यहाँ पे गिन के यहाँ देते हैं। और ये जो बोलते हैं ना वो कुकुम्बर को हम ऐसे गोल गोल राउंड राउंड करके काट के इसे पूजा करते हैं, वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो ये पूजा तालाब में होती हैं, गाँव में तालाब में या नदी में होती हैं। तो ये हम अभी शाम को यहाँ पूजा करते हैं और फिर कल सुबह मतलब बिल्कुल अंधेरा में हम फिर यहाँ आके हमारा व्रत खोलेंगे। तो अभी ये शाम की पूजा यहाँ पे हो रही है, फिर रात को दुर्गा माँ के पास ही पूजा होगी। दुर्गाष्टमी जो के दिन मतलब आज वो जितिया पूजा होगी भाइयों के लिए। तो अभी ये शाम की वक्त है, मतलब उजाला है अभी भी। तो अभी ये पूजा हो रही है। देखिए ये पूजा हम तालाब में करते हैं गांव में, या फिर नदी में करते हैं। तो लास्ट ईयर में थी गांव में और मम्मी भी थी दुनिया में। अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है, क्या करें, किसी के हाथों में कुछ होता नहीं है। जो जब होना होता है कोई नहीं बदल सकता।
जितना भी कोशिश करें। तो अभी ये पूजा हम कर रहे हैं और मैं मेरी एक दोस्त के साथ हम एक साथ यहाँ पे पूजा कर रहे थे। मेरे बड़े भाई अभी मुझे बुलाने आए सोने के लिए, क्योंकि आज ही ये पूजा थी और मुझे कल ये व्रत खोलने के लिए अभी जाना है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो व्रत खोलने का अगर मैं शूट कर पाई तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, व्रत खोलने के लिए इसी जगह पे जाना है। और ये मेरी सारे पहनने की चीज़ें मैं निकाल दिया, सारी श्रृंगार के सामान और पहनने के, और मैं रेडी हो गई पूजा के लिए। अभी पूजा करने के लिए जाऊंगी। वहाँ पे आके नहा धो के हम रेडी हो जाते हैं। और ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। ये दूब है जो मतलब जितने भाइयों के लिए कुछ करते हैं उतना 108 में जो सुबह के टाइम वो बना रही थी वो बना के रखते हैं। और ये है पूजा हमारी हो रही है पूजा। ये दुर्गा माँ है और ये पूजा हो रही है। तो ये सारे पूजा के सामान, पूजा हो चुकी घर में और फिर हम मंदिर आए हैं। ये मेरी मायके जहाँ में है, जो हमारा होम टाउन है बरगढ़, वहाँ पे मेरे ससुराल भी हैं और मायके भी हैं। वहाँ की श्यामा काली मंदिर, वहाँ की बरगढ़ की जो है उन्हें सभी को पता है, श्यामा काली मंदिर है। और वहाँ हम आए थे दर्शन के लिए। और वहाँ वो नवरात्रि की भी पूजा चल रही है और काली माँ की आज कालरात्रि वेश है, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। आज माता कालरात्रि वेश में है। देखिए कितना सुंदर लग रही है माँ। तो पूजा करने के बाद मंदिर में आ गई थी माता को दर्शन करने के लिए। तो यही माँ को बोल रही हूँ कि 2 दशहरा हमारे लिए अच्छी नहीं रहा। लास्ट ईयर मम्मी का पता चला था, इस ईयर पापा का वो पैरों का ऑपरेशन हुआ है। तो आगे से जैसे कुछ बुरा ना हो, संभाल लीजिए। यही बस, और कुछ नहीं। वक्त मतलब हर वक्त हालात बदलते हैं, तो आगे सब सही हो। बहुत कुछ गलत हो चुका है, यही बस बोल रही थी मन ही मन। और फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये है देखिए नवरात्रि का पूजा चल रहा है और ये हम परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये माता और चारों तरफ और भी बहुत सारे मंदिर हैं आसपास। और ये माता की वो सारे रूप हैं, 9 रूप हैं यहाँ पे देखिए। हम सारे मतलब ऐसे दर्शन करके माताओं को, ये देखिए 9 रूप है माता के। और आज तो माँ मतलब श्यामा काली माँ कालरात्रि वेश में है आज। बहुत सुंदर लग रही है माता। तो अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और फिर घर जाएंगे। ये साईं बाबा, और मंदिर के अंदर बहुत एक और 3-4 मंदिर हैं। तो ये हम मंदिर से थोड़े बाहर आ गए, लेकिन हम अंदर ही हैं। और ये देखिए, और यहाँ पर वो है जगन्नाथ जी के मंदिर है, फिर शिव शंकर जी के मंदिर हैं, गणेश भगवान के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं अंदर में। और ये मैं आ गई बाहर, और बाहर से देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है मंदिर को। ये मेरी दोस्त हैं, ये भाभी है मेरी, मतलब हमारे पास मेरी दोस्त की मेरी भी भाभी हैं। और ये हम सब आए थे एक साथ, तो अभी निकल रहे हैं। ये देखिए बाहर से कितना सुंदर है मंदिर, कितना सुंदर सजाए हुए हैं चारों तरफ। और अभी देखिए दूर से दिखा रही हूँ कितना सुंदर मंदिर है और कितना अच्छा सजाए हुए हैं, कितना सुंदर